हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 5.3 का। और आज का जो ये वीडियो है वो आज की प्रश्नावली 5.3 को हम लोग आज की इस वीडियो में समाप्त कर लेने वाले दोस्तों। और आज की जो सवालें हैं दोस्तों वो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन रहने वाली है दोस्तों। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं बिना आपके टाइम को गंवाए हुए। तो आज का जो प्रश्न नंबर रहने वाला है वो प्रश्न नंबर दोस्तों 16वां नंबर है। और आपको स्क्रीन पे 16वां नंबर प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों। यहाँ से काफी बच्चों को लगता है यार यहाँ से बहुत हार्ड सवाल है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल आप देखते तो रहो। देखो, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 राशि खर्चा की गई। 700 की राशि रखी गई है। यदि वह प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। यानी आपसे क्या करा, किसी स्कूल विद्यार्थियों में समस्त शैक्षिक से प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देना है। और ये सातों नगद पुरस्कार जो है, ये जो सातों नगद पुरस्कार है, पुरस्कारों की संख्या 7 है। 7 नगद जो पुरस्कार है, 7 नगद पुरस्कार जो है वो कितने हैं, 720 के रुपए के बराबर है। अब कह रहा है कि जो पहला पुरस्कार पाएगा उससे जो दूसरा पुरस्कार पाएगा वो पहले वाले से 20 कम होगा, जो तीसरा होगा वो दूसरे से 20, मतलब धीरे धीरे 7 पुरस्कार देना है और वो अपने पहले वाले से 20 कम पाएंगे। तो मान लेते हैं, माना प्रथम पुरस्कार, क्या दोस्तों, प्रथम पुरस्कार, क्या पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार ए है, कितना है, ए है। अब द्वितीय पुरस्कार क्या होगा या दूसरा पुरस्कार क्या होगा, दूसरा पुरस्कार जो हो जाएगा वो पहले से कम हो जाएगा। पहले से कितना कम होगा, 20, तो a माइनस 20 हो जाएगा। फिर ऐसे ही तीसरा पुरस्कार, कौन से दोस्तों, तीसरा पुरस्कार, तो तीसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा, a माइनस 20 है, फिर इसी में माइनस 20 और कम हो जाएगा, तो 20 जुड़ के कितने हो जाएंगे, a माइनस 40 हो जाएंगे। ठीक, अब आप समझ चुके होंगे। फिर ऐसे चौथा पुरस्कार बात करेंगे। चौथा पुरस्कार क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। चौथा जो पुरस्कार होगा इसी में 20 प्लस कर दीजिए तो a माइनस क्या हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। ऐसे ही पांचवा पुरस्कार क्या होगा, पांचवा पुरस्कार, जो पांचवा पुरस्कार होगा इसी में आप 20 और प्लस करिए तो a माइनस 80 हो जाएंगे। फिर छठा पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार दोस्तों, छठा पुरस्कार, छठा पुरस्कार क्या होगा, 20 इसमें प्लस करिए तो a माइनस 100 हो जाएंगे। फिर सातवां पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, सातवां पुरस्कार, ठीक, सातवां पुरस्कार क्या हो जाएगा, 20 इसमें प्लस कर दीजिए तो a माइनस 120 हो जाएंगे। अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है दोस्तों, ये ध्यान से देखिएगा। जो आपको ये टोटल मिले हैं, ये कुल पुरस्कार, ये सातों पुरस्कार 720 के बराबर है। तो प्रश्नानुसार ये जो सातों पुरस्कार हैं, कौन कौन, a प्लस a माइनस 20 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, a माइनस 40 हो जाएगा, a माइनस 40 प्लस a माइनस 60 प्लस a माइनस 80 प्लस a माइनस 100 प्लस a माइनस 120, ये किसके बराबर है, 720 के बराबर है। तो टोटल प्लस कर दीजिए, ए कितनी बार ए आया होगा आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आया है, तो 7a हो जाएगा। इनको जोड़िए, 20 40 20 60 60 120 120, उसके बाद 120 और 80 जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा, 200 और इधर देखिए, इधर 220 है, मतलब मिला जुला के 3 कितना आ जाएगा दोस्तों, इधर देखिए एक बार फिर से प्लस कर लीजिए, ये देखिए 120 और 100 कितने हो जाएंगे, 220 हो जाएंगे, एक मिनट के लिए, और 80 60 140 140 40 180 20 100, तो 200 और 200 जोड़ दिए 420, कितने आ जाएंगे दोस्तों, 420 माइनस, सबको प्लस किए तो माइनस 420 आए,
बराबर 720। ये माइनस 420 उधर जाएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 720 प्लस 420 हो जाएंगे, जोड़ दीजिए, 0 2 2 4 7 4 11, ये 7 1। अब 7 को इधर की तरफ कर देंगे, 11 40 बटे कितना हो जाएगा 7, भाग दीजिए, 7 1 7 बचा 4, यहाँ 4 बचा है, आगे 4 4 है, 7 छंगे 42, फिर आपका कितना बच गया 2। दोस्तों आपका थोड़ा सा क्वेश्चन में कमियां है, आपके प्रश्न में यहाँ 700 है, कितना दोस्तों 700 टोटल नगद पुरस्कार कितना है 700 है, तो ये ध्यान देना 720 नगद पुरस्कार नहीं बल्कि कितने हैं 700, तो यहाँ हम लोग ये 700 आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 700, यहाँ पर भी आ जाएगा 700, और 700 400 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1120। अब इनको हम हल करते हैं, तो ए बराबर आ जाएगा 1120 बटे 7, 7 1 7, एक बचा, 7 छंगे 42, 7 0 0, मतलब 160। तो जो प्रथम पुरस्कार था वो कितना था 160 रुपए, कितना था दोस्तों, प्रथम पुरस्कार कितना था 160 रुपए। तो यहाँ हल कर देते हैं, प्रथम पुरस्कार यहाँ नहीं लिखते हम लोग, ऐसे लिखते हैं, कैसे एग्जाम में लिखना रहता है। इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ आई। ये टोटल पुरस्कार 700 के बराबर था, हमने हल किया तो ए की वैल्यू मुझे मिल गई 160, और ए प्रथम पुरस्कार था, यानी पहला पुरस्कार जो है वो 160 है, फिर धीरे 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 कम होता चला जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ करते हैं प्रथम पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार। तो प्रथम पुरस्कार ए बराबर कितना है 160 रुपए। ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरा पुरस्कार की, किसकी बात करें, दूसरा पुरस्कार, तो दूसरा पुरस्कार क्या होगा, ये ए पहला है, ये आपका दूसरा हो जाएगा, तो दूसरा है जो है 20 कम है, दूसरा कितना है 20 कम है, तो 160 में से 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 140, ठीक। इसी प्रकार हम तीसरा पुरस्कार की बात करेंगे, किसकी बात, तीसरा यानी A3, अब इसमें से 20 कम हो जाएगा, 140 में से 20 कम कर देंगे 120 रुपए हो जाएगा। फिर ऐसे उसके बाद आप चौथा बात कर लेंगे, कौन सा भैया, चौथा पुरस्कार क्या हो जाएगा A4 इक्वल टू, ये 20 कम हो जाएगा 100 रुपए हो जाएगा। फिर पांचवा पुरस्कार हो जाएगा कौन सा, पांचवा, तो A5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 में से 20 कम कर देंगे तो 80 रुपए। फिर छठा पुरस्कार क्या हो जाएगा A6 इक्वल टू 80 में से 20 कम कर देंगे 60 रुपए। फिर सातवां पुरस्कार, सातवां पुरस्कार क्या हो जाएगा A7 बराबर 60 में से 20 कम कर देंगे 40 रुपए। इस प्रकार दोस्तों आपका जो सातों पुरस्कार थे वो सभी को पुरस्कार अलग अलग निर्धारित हो गए। पहले को 160 मिला होगा, दूसरा 140 है, तीसरा 120 है, फिर 100 है, फिर 80 है, फिर 60 है, फिर 40 है। इस प्रकार आपका जो है 16वां प्रश्न क्या होता है कंप्लीट होता है। फिर हम बातें करते हैं 17वें की, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो गाइस 17वां नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा और यह निर्णय लिया गया प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब आपके कक्षा की संख्या, मतलब आप 1 में हो तो 1 पेड़ लगाओगे, 2 में हो तो 2 पेड़ लगाओगे, ऐसा कहा गया है। फिर आगे क्या कहा जा रहा है कि उदाहरणतः जैसे आपको बताया जा रहा है कि कक्षा 1 के एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, ठीक। फिर उसके बाद कक्षा 3 का अनुभाग एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, और आगे कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। कितने हैं, 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए जाएंगे और कितनी कक्षा है 12। आप सवाल को थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखो ये कक्षा 1 हो गया, ठीक, कक्षा 1, फिर ये कक्षा 2 हो गया, ठीक, फिर ये कक्षा क्या हो गया 3 हो गया, उसके बाद डॉट डॉट करके ये कक्षा 12 हो गया, ठीक। ये आपको एग्जाम में नहीं करना है ऐसा कुछ। फिर उसके बाद ये अनुभाग हो गए, अनुभाग 1 है कक्षा 1 का, सबका अनुभाग 3 है, अनुभाग 3 है ना, अनुभाग 1, फिर उसके बाद अनुभाग 2,
फिर उसके बाद अनुभाग क्या हो गया 3, ऐसे समझिएगा। अनुभाग कितना 3। आइए ध्यान से देखते हैं। अब कक्षा 1 का एक पेड़ लगा रहा है, अनुभाग 1 भी 1, अनुभाग 2 भी ये भी, और कुल कितने हो जाएंगे ये सोचिएगा जरा सा। कुल कितने हो जा रहे हैं 3 पेड़। कुल कितने हो जा रहे हैं 3 पेड़। ऐसे ही कक्षा 2 का पहला अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, क्योंकि कक्षा 2 में पढ़ रहा हो। ये भी 2 लगाएगा, ये भी 2 लगाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 6। फिर उसके बाद क्या करा, कक्षा 3 वाला भी पहला अनुभाग भी 3 पेड़ लगाया, क्योंकि 3 में पढ़ रहा है। 3 3 3 3 3 6 3 9 पेड़ हो जाएगा। ऐसे ही अगर 4 वाला होता, कक्षा अगर 4 वाला होता तो 4 4 पेड़ लगाता। 4 चौके 4 दूनी 8, 4 तेईं 12 पेड़ लगाता। फिर ऐसे कक्षा 12 वाला लगाएगा तो 12 पेड़ 12 पेड़ 12 पेड़, 12 12 24, 24 12 36। तो 12 वाले के बाद 12 वाले कितने पेड़ लगाएंगे टोटल, 36 पेड़ लगाएंगे। कितने लगाएंगे टोटल दोस्तों, 36 पेड़ लगाएंगे। तो आपको ये देखिए जो पेड़ों की संख्या मिल रही है वो इस प्रकार मिल रहा है। तो मानते क्या मानेंगे, माना कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी है 1, और अनुभाग 3 है 3 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार कक्षा 2 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी वो ध्यान दीजिएगा। 2 वाले हैं और अनुभाग कितनी है 3, 2 3 6। ऐसे ही कक्षा 3 वाले होंगे, क्या होंगे, कक्षा 3 के द्वारा, कितने के द्वारा 3 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या जो होगी कितनी होगी, वो कितनी होगी 3 × 3 = 9। ऐसे ही हम बात करें कक्षा 12 वाले, कक्षा 12 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, तो पेड़ों की संख्या कितनी होगी ये ध्यान दीजिएगा। तो 12 × 3 = 36। ठीक 12 × 3 बराबर कितना हो गया 36। तो जो पेड़ों की संख्या प्राप्त हो रही वो ये है, 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर डॉट डॉट कितना है 36। तो कुल पेड़ों की संख्या बताना है। तो कुल पेड़ों की संख्या के लिए पेड़ों का योगफल निकालना पड़ेगा। तो हम SN निकाल लेते हैं, n/2 फिर 2a + n - 1 × कितना हो गया d हो गया। ठीक अब n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ n की वैल्यू आपकी 12 है, क्योंकि 12 कक्षा है ना। फिर 2a की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस n की वैल्यू 12 - 1, और d की वैल्यू कितनी देखिए 3 3 का गैप है तो 3 हो गया। अब आइए इसको हम हल कर लेते हैं। 12/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, S12 = यहाँ आ जाएगा 6। फिर उसके बाद फिर 2 तिहाई 6, तो 6 प्लस 12 में से 1 घटा दिए 11 × 3। ठीक आगे हल करते हैं 6, फिर ये 6 + 11 = 33, 33 6 39, 6 × 39 गुणा करिए 6 9 54, 6 3 18 5 23। तो कितने आ गए दोस्तों 234 पेड़। कितने लगाएंगे, सारे लोग कितने मिलके पेड़ लगाएंगे दोस्तों 234 पेड़ लगाएंगे। कितना सरल सवाल था, एकदम मक्खन के जैसा है ना, 1 मिनट नहीं लगने वाले सवाल। केवल आप अपने सवाल को कॉन्सेप्ट को समझो कि आपसे पूछना क्या चाह रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। उस 18वें नंबर प्रश्न का चित्र मैंने पहले से बना के रखा, वो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक वो आपको यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है। देखिए क्या करा, केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र A से B को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्ताकार को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है। मतलब ये A जो है इसका केंद्र है, फिर उसके बाद आप B से स्टार्ट किए, 1 खींचे, फिर ऐसे खींचे 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5, 5 से 6। मतलब ज्यों ज्यों बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे त्रिज्याएं बढ़ती चली जा रही, एक सर्पिल बनाया जा रहा है। फिर आगे करा, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है ऐसे 13 क्रमागत अर्धवृत्त बनाने हैं। कितने बनाने हैं 13 क्रमागत अर्धवृत्त बनाने हैं, और सर्पिल की कुल लंबाई याद करनी है। तो दोस्तों अगर आप जरा सा भी
थोड़ा सा अगर आप सोचो कि मैंने क्या बताया कि एक सर्पिल जो है वो अर्धवृत्त के बराबर है, कितना है, अर्धवृत्त के, और अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, पूरे वृत्त की परिधि होती है 2πr, और अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी पाई आर ना, क्या हो जाएगा, पाई आर। ध्यान समझिएगा, ये कुछ बातें मैं लिख देता हूं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, और अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, जब अर्धवृत्त की परिधि आएगी वो क्या हो जाएगा, इसका आधा, केवल पाई आर हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब वो क्या कर रहा है, पहले की जो त्रिज्या है, जो पहले की त्रिज्या है वो लिखते हैं, पहले अर्धवृत्त, क्या, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या, क्या, पहले अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो 0.5 सेमी है। फिर जो दूसरे वाले अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, 1 सेमी है। फिर तीसरे की क्या होगी, तीसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या r3 हो जाए, ये r2 हो जाए, वो r1 रहेगा, वो कितना है, 1.5 सेमी। ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ है, 13वें, कितना भी है, 13वें अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो r13 इक्वल टू कितना होगा, वो हमको पता करना है। अब सोचो, फिर 13 तक जाएंगे तो 13 तक कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.5, यानी मिला जुला के वो 0.5, 1, 1.5 ऐसे 3 हुआ, फिर चौथा 2 होता, पांचवा जो है ऐसे ऐसे। तो हम ज्ञात कैसे करेंगे, मान लीजिए 13 नहीं 100 दे देता तो कैसे ज्ञात करते, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, r13 हम आराम से ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। तो यहां से हमको क्या मिल रहा है वो देखिए, यहां से हमको मिल क्या रहा है, चलिए बात करते हैं। जो श्रेणी प्राप्त हुई है वो आप देखिएगा, वो श्रेणी क्या प्राप्त हुई वो देखिए, ये मिटा देते हैं हम थोड़ी देर के लिए क्योंकि r13 हमको ज्ञात करना है। तो डॉट डॉट करके 13 पदों तक जाना है, तो r1 प्राप्त श्रेणी r1 है, फिर r2 है, फिर r3 है, फिर डॉट 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 कितना है, r13 है, ठीक। r1 की वैल्यू यदि हम रखना चाहे तो 0.5, फिर उसके बाद r1 की वैल्यू 1, फिर यहाँ 1.5, फिर 2, फिर डॉट 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 कितना भी है, 13 पदों तक, ठीक। अब आइए सबसे पहले 13वें पदों को हम ज्ञात करते हैं। तो 13वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है ना, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ an के स्थान पे r13वां है, a के स्थान पे कितना है 0.5 प्लस n के स्थान पे 13 माइनस 1, और d के स्थान पे देखिए दोनों में अंतर कितना, आधे का, यानी 0.5 का। चलिए हल कर लेते हैं दोस्तों। तो 0.5 हो गया, 13 में से 1 घटा दिए 12, और गुने 0.5, ये पॉइंट काट के 10 लगा दिए, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 2 छंगे 12, ठीक। तो आपके पास आ गया 0.5 प्लस 6, जोड़ देंगे तो 6.5, यानी जो 13वां पद है वो कितना आ गया, 6.5 आ गया। यहां तक बातें समझ भाई, यानी जो 13वां सर्कल होगा, जो 13वां सर्पिल होगा, उसकी जो त्रिज्या है वो 6 कितना आया, 5 आया है। तो गाइज आपने 13वां जो सर्पिल बना है उसकी त्रिज्या आपने ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ क्या ज्ञात करना कि जो 13 सर्पिल बने हैं, पूरे 13 सर्पिल की लंबाई, तो हम आपको बता दें जो 13 सर्पिल बना है वो अर्धवृत्त है, 13वां अर्धवृत्त है, और एक अर्धवृत्त की लंबाई होती है पाई r1। तो आइए लिखते हैं, तो सर्पिल की कुल लंबाई, जो सर्पिल की कुल लंबाई होगी वो इस प्रकार होगा, सर्पिल की कुल लंबाई, क्या, सर्पिल की कुल लंबाई जो है वो किसके बराबर होगा, इधर ध्यान दीजिएगा, पाई r1 फिर प्लस पाई r2 प्लस पाई r3 प्लस डॉट डॉट पाई r13, यानी 13, ठीक। अब ध्यान दीजिए सब में क्या कॉमन है दोस्तों, पाई कॉमन है, तो r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डॉट डॉट r13 हो जाएगा। सबकी वैल्यू रखते हैं, r1 की वैल्यू यहाँ देखिए 0.5 है, फिर प्लस कितना है 1.5 है, फिर प्लस कितना है दोस्तों, फिर प्लस कितना है देखिए 1.5 के बाद फिर कितना है आपका
एक है, पहले एक है, देखिए एक है, फिर 1.5 है, फिर डॉट 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 13वां कितना है 6.5 है। चलिए हम इसको हल करते हैं। अब हमारे पास इनको चाहो तो ऐसे करके जोड़ लीजिए, तब पाई का गुणा कर दीजिए, चाहे तो आप एस एन का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है n/2 a प्लस ए एन। जब ए एन पता हो तो, जब अंतिम पद पता हो तो आप a प्लस ए एन लगा दिया करिए। चलिए n की वैल्यू कितनी है 13 है, कितनी है 13 है, तो 13/2 a की वैल्यू देखिए 0.5 और a n की वैल्यू कितनी है 6.5 है। तो 6.5 और ये जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। 13/2 गुणे 7, 13 सत्ते 91, कितना आ जाएगा 91/2, 91/2 भाग दे दीजिएगा, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 45.5 आएगा, कितना आ जाएगा 45.5, यानी वो पूरे सर्पिल की जो लंबाई है वो कितना आएगा 45.5 मीटर आएगा। एक बार आप इसका आंसर जो है जरूर मैच कराइएगा अपने बुक से, क्या 45.5 आया है या नहीं आया है। एक चीज आप लोगों ने भूल गया दोस्तों, आपको यहाँ से एक चीज यहाँ देखिएगा, ये पाई दोनों समय क्या था कॉमन था, तो पाई आपको कॉमन लेना चाहिए था, पाई आपको समय क्या था कॉमन था, तो पाई की यहाँ भूल हुई, तो पाई आप रखिएगा। तो अब आप हल करिएगा, ये जोड़ेंगे तो आएगा 13/2 और ये आ जाएगा 7 पाई, तो 13 सत्ते 91, 91/2 और पाई के स्थान पे 22/7, 2 11 में 22 और 13 सत्ते 91, 13 गुणे 11 करेंगे तो 13 एकम 13, 13 के 13 एक 14, तो 143 सेंटीमीटर आएगा दोस्तों। इस प्रकार आपका 18वां सवाल क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। कितना सरल था, कुछ भी नहीं करना दोस्तों, केवल एक सर्पिल की लंबाई ज्ञात करके इसमें चाहे 13 का गुना कर दीजिए, चाहे इस तरीके से लगा लीजिए, चाहे जिससे लगा सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं 19वें नंबर की। 19 नंबर दोस्तों आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, क्या कह रहा है कि 200 लट्ठे की ढेरी है, कितनी है 200 लट्ठे की कितनी है दोस्तों ढेरी है। ये दिया क्या है 200 लट्ठों का ढेरी, मतलब है Sn = 200, मतलब अब कितना आगे करा है, सबसे निचले वाले पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, सबसे निचले वाले पंक्ति में कितने लट्ठे हैं 20 हैं, फिर उसके बाद अगली पंक्ति में जो मतलब 19वें पंक्ति में 19 लट्ठे, अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे हुए हैं आप बताइए, और साथ में पूछा है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, जबरदस्त सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या पूछा है कि लट्ठे की 20 पंक्तियां हैं, कितनी है लट्ठे की 20 पंक्तियां हैं। अब पद्यम सबसे निचले वाले पंक्ति में आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा होगा, सबसे निचले वाले जो पंक्ति है उसमें 20 लट्ठे हैं, फिर 19वें में 19, 18वें में 18, तो हमको बताना है पहली पंक्ति में कितना लट्ठा होगा। Sn की वैल्यू 200 देना, 200 है, ठीक। अब आप ध्यान से समझिएगा, यहां पर आपको क्या करना है कि जो श्रेणी प्राप्त हो रहा लिखेंगे 20वें पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है 20 है, संख्या कितनी है 20 है। अगर ऐसे ही हम बात करें 19वें पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी, ठीक। इसी प्रकार 18वें पंक्ति में जो लट्ठों की संख्या होगी वो कितनी होगी 18। तो जो एपी प्राप्त हो रही वो क्या है 20, 19, 18, 17 डॉट डॉट कहाँ तक हुई पद, कहाँ तक कितना तक दोस्तों डॉट डॉट प्रथम पद, यानी अब आगे कहाँ तक आता है हमको ये नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एपी ये आपको प्राप्त हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो एपी प्राप्त हुआ है वो एपी ये है आपका 20, 19, 18, 17। अब कहां तक आप लट्ठे रखते चले जाएंगे 200 लट्ठे,
किस पंक्ति तक आप जाएंगे धीरे धीरे रखते कि आपके 200 का लट्ठा समाप्त हो जाएगा। और आपको बताना है कि पहले पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, पहले पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये आपको बताना है। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। यहां से ए की वैल्यू आपको 20 प्राप्त है, डी की वैल्यू होगी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, घटा देंगे -1 मिल जाएगा। Sn कितना है 200 है और n आपको बताना है। तो फार्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख देते हैं। n की वैल्यू नहीं पता, ये 200 है, ये n/2 फिर 2a की वैल्यू कितनी है 20 है प्लस n की वैल्यू नहीं पता पर d की वैल्यू -1 है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 2 का गुणा इधर कर देंगे तो भाई 400, ये n 20 दूनी 40 प्लस n का गुणा 1 में करेंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा n का गुणा 1 में करेंगे तो -n आएगा, -n और -1 का गुणा यहाँ करेंगे तो +1 हो जाएगा। 40 1 41, ठीक। तो n यहाँ 41 -n का गुणा कर देते हैं। n का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए n का गुणा इससे करेंगे तो -n², ऐसे करेंगे तो 41 n आएगा, ये 400। अब ये +400 बराबर उधर लेके जा रहे हैं तो उधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, n² प्लस 41n -400 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक, आगे माइनस है तो माइनस से क्या कर देते हैं गुणा कर देंगे। माइनस से जब गुणा करेंगे तो माइनस आगे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिएगा क्या होगा, ये n² होगा, क्या होगा n² -41n आएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 400 इक्वल टू 0। अब हमको इनका गुणनखंड करना, 400 का ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने या घटाने पे 41 आ जाए। तो 25 और 16 का कॉम्बिनेशन लीजिए, 25 16 में 400 और करेंगे तो 41 आएगा। तो n² -25n -16n प्लस 400 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है n, तो n -25 बच गए। यहाँ दोनों में कौन कॉमन है दोस्तों, यहाँ पर आपका 16 कॉमन है, -16 कॉमन है। यहाँ n माइनस कितना बच जाएगा 25 बराबर 0। ठीक, अब दोनों में कौन कॉमन है, दोनों में n -25 कॉमन है, n -25 कॉमन है तो बचा क्या n -16 इक्वल टू 0। ठीक, एक बार इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो n -25 को 0 के बराबर करेंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। और एक बार अगर हम क्या कर दे दोस्तों n -16 के बराबर 0 कर दे तो 16 को उठा के उधर कर देंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा 16। यहाँ पर n की 2 वैल्यू आपको प्राप्त हो गई, देख रहे हैं। अब हमको यहाँ पर n की 2 वैल्यू प्राप्त हुई है। अब हमें क्या करना है कि हमको पता करना है कि कौन सा वैल्यू दोनों में से सही है। तो हम a ज्ञात कर लेते हैं, क्या ज्ञात कर लेते हैं a, यानी हम a ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ से इसके लिए जब a ज्ञात करेंगे यानी n पद ज्ञात करते हैं, यानी 25वां पद, यानी 25वां पद क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या 25वें पद में लठ जो 200 लठ है वो समाप्त हो जाएगा क्या। 25 देखिए 2 वैल्यू प्राप्त हुई है 25 और 16, यानी आप ये 20वें पहले 20वें लाइन में आपने क्या, या हम कह सकते हैं दोस्तों कि आप पहले लाइन में 20 लठ रखे, फिर दूसरे में 19, फिर तीसरे में 18, फिर चौथे में 17, फिर पांचवें में 16। तो क्या हमारा जो 200 लठ है ये वो 25वें लाइन में जाके समाप्त होगा कि 16वें लाइन में जाके समाप्त होगा, केवल यही चेक करना है। तो आइए a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, a की वैल्यू आपने यहाँ रखा है 20 प्लस n की वैल्यू 25 -1 और d की वैल्यू -1 है। चलिए ये 20 प्लस 25 में से 1 घटाए 24 और ये गुने -1। ठीक, ये 20 -24, 24 में 20 घटाओगे -4, जो कि स्वीकृत नहीं है, जो कि स्वीकृत नहीं है। क्योंकि जो लट्ठा है वो 200 है, माइनस में कभी नहीं जा सकता, लट्ठों की संख्या माइनस में नहीं जा सकता भाई। आप रखते रखते लट्ठे, ऐसा तो है नहीं कि जब आपके पास एक लट्ठा बचेगा तो -4 लट्ठे रख देंगे लास्ट वाली लाइन पे, 25वें लाइन पे क्या -4 लट्ठा रखा जाएगा, ऐसा पॉसिबल है, नहीं हो सकता। तो हमारे लिए कौन सा स्वीकृत उत्तर है 16 हमारा आंसर होगा। यानी लास्ट वाले पंक्ति में कितने लट्ठे रहेंगे दोस्तों 16 लट्ठे रहेंगे, ये आपका आंसर है और ये आपका स्वीकृत नहीं है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और सवाल को एक बार अभ्यास जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब इसी के बाद हम लास्ट सवाल का अध्ययन करने वाले, इस चैप्टर का लास्ट सवाल 20वां सवाल क्या करता है, इसको मिटाते हैं।
दोस्तों 20वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि ये कोई लड़की है, उसको बाल्टी से जो 5 मीटर दूर आलू है उसको उठा के बाल्टी में डालना है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब आगे आप ध्यान समझिए। मैंने आपसे क्या कहा कि वो लड़की यहां से जाएगी, पहले 5 मीटर आलू लेगी, 5 मीटर दूर आलू लेगी, फिर यहां तक लाएगी, यहां तक डाल देगी। तो पहला आलू उठाने में उसको तय दूरी, डायरेक्ट बोलते हैं, पहले आलू को उठाकर बाल्टी तक लाने में तय दूरी कितनी होगी? देखो, वो लड़की यहां से चली होगी, यहां तक गई होगी, तो पहला आलू पाई होगी, ली होगी, 5 गई, 5 आई, तो 5 5 कितने हो गए भाई? 10 मीटर हो गए। अब हम बात करते हैं दूसरे आलू की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी तक लाने में तय दूरी क्या होगी वो देखिए। अब वो लड़की फिर यहां से यहां तक गई, यहां से यहां तक, तब वो दूसरी आलू उठाई, तो 5 इधर गई, 3 आगे बढ़ी, 5 3 8, 8 गई, 8 आई, 8 8 कितने हो गए भाई? 16 मीटर। कितने हो गए? 16 मीटर। फिर ऐसे ही हम कहेंगे तीसरे आलू की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? तीसरे आलू को उठाकर तय जो दूरी है। अब देखिए, तीसरा आलू उसको यहां मिलेगा, ये यानी यहां से यहां गई, 5 3 8 3 11, 11 मीटर गई और 11 मीटर आई, 11 11 कितने हो गए? 22 मीटर। अगर हम ऐसे ही बात करें चौथे आलू की, तो किसकी आलू की बात कर रही है? चौथे आलू को। तो चौथे आलू को तय दूरी जो हो जाएगी, चलिए चौथा आलू क्या होगा? अब यहां से शुरू की होगी, यहां तक गई होगी, तो 5 3 8 3 11 3 14 मीटर, 14 मीटर गई और 14 मीटर आई, तो 14 14 कितने हो गए भैया? 28 मीटर। तो कितनी दूरी तय हो गई? 28। ऐसे ही उसको 10 बार स्टेप लगाना है, यानी 10 बार आलू ले 10वीं आलू तक जाना है। तो चलते हैं, जो एपी मिल रही है जो आपको, वो एपी क्या है? 10 है, फिर 16 है, फिर 22 है, डॉट डॉट कितना है दोस्तों? 22 के बाद 28 भी आपने प्राप्त किया, फिर कितना? 10 पदों तक। 10 पदों तक में उसको कितनी दूरी? पहले आलू उठाने में 10 मीटर, दूसरे आलू में 16 मीटर, तीसरे आलू में 22 मीटर, चौथे आलू में 28 मीटर दूरी तय की। भाई 10 आलू उठाने में कितनी दूरी? तो मतलब योगफल निकालना है। तो Sn की बात कर रहा है, n/2 2a + n-1 × d। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ n के स्थान पे 10 लिख देंगे, यहाँ 10/2, फिर 2a के स्थान पे कितना? 10 प्लस n के स्थान पे 10 - 1 × d। कितने का अंतर है? 6 का। तो d की वैल्यू कितनी है? 6। ठीक, ये आ जाएगा 5, 10 दूनी 20, 10 में से 1 घटाए 9 × 6। ठीक, 5, ये 20, 9 छक्के 54। ठीक, और 54 और 20 जोड़ दीजिए तो 74 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे दोस्तों? 74। कितना आ जाएगा? 5 × 74। देखिएगा, 54 और 20, 74 × 5 गुणा कर दीजिए, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 2 37। तो कितना दूरी तय करेगी वो बच्ची? 370 मीटर दूरी तय करेगी 10 आलू को बाल्टी तक ले आने में, यानी बाल्टी तक पहुंचाने में। देखिए कितना सरल सवाल है, केवल सवाल को हल अफवाह उड़ा देते हैं यार, काफी लंबे सवाल है। ठीक दोस्तों, इस प्रकार आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और आज ये प्रश्नावली 5.3 पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई है दोस्तों। हाँ, मानते हैं कि ये प्रश्नावली 5 जो पूरा प्रश्नावली 5 है समांतर श्रेणी, वो आपके इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया है। कोई बात नहीं दोस्तों, आप कंपटीशन के दौर से पढ़िए, क्योंकि आगे आप जब आओगे तो आपके कंपटीशन में ये सब इससे रिलेटेड एग्जाम सवाल होते हैं, समांतर श्रेणी से रिलेटेड एग्जाम सवाल आते हैं। इसलिए दोस्तों आप इसको जरूर अध्ययन कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए दोस्तों। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हाँ, चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।